नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज देश मना रहा अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में किया ध्वजारोहण। शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को किया नमन। अंबाला में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, शहीदों को किया याद। फतेहाबाद में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मंत्री रणजीत चौटाला ने किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोहतक में कांग्रेस ने निकाली प्रभात फेरी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेशवासियों को दी आजादी के महापर्व की बधाई। और सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर लिया बड़ा फैसला। नौकरी सुरक्षित करने की अधिसूचना जारी। अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर पूरा देश और प्रदेश तिरंगे से सराबोर है, तिरंगे के रंग से सराबोर है। वहीं कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कुरुक्षेत्र में आयोजित हुए इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और सचिवालय के बाहर शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आजादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आजादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश प्रदेश के लोग तिरंगे के रंग में रंगे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी लेकर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों को भी नमन किया। इसी कड़ी में फतेहाबाद में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। स्थानीय पुलिस लाइन में आयोजित हुए इस जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं अपने संबोधन में रणजीत चौटाला ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज देश के वीर शहीदों के बलिदान की वजह से ही हम आजाद हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो शहीद हुए इस जिले से, उन लोगों के परिवारों की वजह से मैं उनको नमन करता हूँ कि उनकी वजह से आज देश हम आज़ादी के एक अंधेरे से निकल के एक स्वतंत्र आज़ाद के देश की रोशनी में हम खड़े हैं। अंग्रेजों के वक़्त जो जुल्म हुए, जो हम पे जातियाँ हुई, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। सबसे पहले अंबाला में ये चिंगारी फूटी थी जब हमारी रेजिमेंट ने बगावत करके चल पड़े थे। उसके बाद ये आंदोलन फैलता गया, करनाल में गया, मेवात में गया, वहाँ के जो नूर थे उन्होंने बगावत करी, बल्लभगढ़ के स्टेट ने बगावत करी, पटियाला ने बगावत करी और फिर पूरे देश में ये देश की आज़ादी की चिंगारी फैल गई और 1857 के गदर ने नींव रखी थी, देश आज़ादी की तरफ चल पड़ा। बहुत लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे, आपके भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर जैसे, सुखदेव जैसे लोगों ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए, उनके डर से, उनके भय से, लोगों के इतने हौसले बुलंद होने के बाद
जलियांवाले बाग की घटनाओं को देखते हुए अंग्रेजों को इस देश को छोड़ना पड़ा और देश आज़ाद हुआ। मैं आज उन सभी को जिन वीर सपूतों की वजह से हम आज़ाद हुए, देश आज़ाद है, मैं उनको सबको नमन करता हूँ। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोहतक के राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर जिले वासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं अपने संबोधन में मंत्री जेपी दलाल ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। रोहतक के इस खेल स्टेडियम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्कूलों के हजारों बच्चों ने भाग लिया। परेड की जो सलामी भी ली और ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं समझता हूं कि जो हमारे ज्ञात अज्ञात शहीद हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानी की, उस कुर्बानी के बाद जो हमें आज़ादी मिली, उसको याद करते रहे। हम आने वाली पीढ़ी को हम ये बताते रहें कि आज़ादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और उसकी वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उसकी वजह से ही आज हमारा देश, हमारा प्रदेश फल फूल रहा है। हर आदमी लोकतंत्र के अंदर अपने हक के लिए जो प्राप्त करने की उसको संविधान ने जो हक दिया है उसको मिल रहा है और बहुत लंबे अंतराल, लंबे गुलामी के बाद हमें ये दिन प्राप्त हुआ और सारे देश में जो तिरंगा लहराने का काम किया घर घर पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारा देश तिरंगामय हो गया है और सारे देश में भावना जागृत हुई है कि तिरंगे के नीचे सारा भारत एक है। यमुनानगर में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। तेजली खेल परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी लेकर जिले वासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों को इस दौरान नमन भी किया। स्वतंत्र सेनानियों के परिजन और सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधु, आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पलवल में भी जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण करने के बाद जिले वासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने शहीदों के बलिदान को भी याद किया। आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते पर हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। तो आज पूरा देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश प्रदेश के लोग तिरंगे के रंग में रंगे हैं। इसी कड़ी में जींद में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया है।
इधर नारनौल में भी आजादी का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। नारनौल में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बारिश के बीच ध्वजारोहण किया और जिले वासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने भी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में गन्नौर से विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने जिलेवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश को आजादी दिलाने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए नमन भी किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोहतक में कांग्रेस की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को आजादी के महापर्व की शुभकामनाएं दी। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये जो स्वतंत्र हुआ हमारा देश, बहुत लोगों का कुर्बानियों से हुआ। बहुतों का नाम और उनकी कुर्बानी पता है हमारे को, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया, उनका नाम और गांव भी हमारे को नहीं पता। तो बहुत व्यापक रूप से कुर्बानियां हुई हैं जब देश हमारा आज़ाद हुआ। और देश की आज़ादी के बाद सबसे क्या जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, जो लड़ाई लड़े थे, उन्होंने क्या किया? देश को संविधान दिया, जिस संविधान पे डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनका सामने स्टैचू है। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कंवरपाल गुर्जर ने भी प्रदेशवासियों को आजादी के महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। इस शुभ दिन पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब मिलकर इस देश के लिए काम करें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो हम सब मिलकर उसके लिए काम करें। मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने की अधिसूचना जारी की। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी। इससे अब हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा। नए अध्यादेश के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट तक की उम्र तक कार्यरत रहेंगे। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।